नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आप और हम सभी यह जानते हैं कि वर्तमान समय नॉलेज ओरिएंटेड सोसाइटी का है, यानी ज्ञान उन्मुख समाज का है। और ज्ञान यह भी कहता है कि बचपन से हम जिस अप्रैल डे या मूर्खता दिवस को सुनते आए हैं, अप्रैल फूल बनाया दीदी को गुस्सा आया जैसे गाने सुनते रहें, तो यह जाने भी कि अप्रैल फूल वास्तविकता के धरातल पर कहाँ खड़ा है और हम अप्रैल फूल क्यों मनाते हैं। हुआ यूँ कि आप सभी जानते हैं कि उपनिवेशिक काल में पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों ने शासन किया। कोई शायद ही ऐसा देश था जिस पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, इसलिए अंग्रेजियत का प्रभाव दिखाई देना आवश्यक ही नहीं, नितांत आवश्यक हो चुका था। और ईसाई धर्म की स्थापना किया ईसा मसीह ने। उसके बाद ईसा मसीह के बाद जो ईसाई धर्म के गुरु कहलाए, जिन्हें आप पोप कहते हैं, वह बैठा करते हैं वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, जहाँ की आबादी भी करीब 1000 के आसपास है। ऐसे में 1582 भारत के सापेक्ष आप देखें, वह समय था जब अकबर यहाँ पे शासन कर रहा था। एक तरफ अकबर का शासन था, दूसरी तरफ 1582 में वेटिकन सिटी में जो पोप बैठे, पोप ग्रेगर 13वें, जैसे ही वह गद्दी पर बैठे, उन्होंने अपने नाम के अनुरूप यह घोषणा कर दी कि अब जो साल का कैलेंडर है वो ग्रेगेरियन कहलाएगा, क्योंकि जूलियन कैलेंडर चल रहा था। ग्रेगेरियन कैलेंडर में उन्होंने इस बात की विशेषता रखी कि अब साल 1 जनवरी से आरंभ होगा। ग्रेगेरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर में जो वर्ष था वह 1 अप्रैल से शुरू होता था। विश्व के सारे देश उपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के अधीन थे, तो जब पोप ने यह घोषणा करी तो सारे देशों ने, यूरोप ने यह मान लिया कि 1 जनवरी से अब साल का आरंभ माना जाएगा। लेकिन चूंकि फ्रांस हमेशा से उपनिवेश काल में अंग्रेजों का प्रतिद्वंदी रहा है और फ्रांस ने हमेशा अंग्रेजों का विरोध किया, तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने यहाँ जूलियन कैलेंडर को ही प्राथमिकता दी और 1 अप्रैल से ही वर्ष की घोषणा रखी, क्योंकि वह अंग्रेजों के अधीन अपने को न मानते थे, क्योंकि बहुत जगह फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं। आप जानते हैं गोवा तो आज भी, अभी कुछ समय पहले तक फ्रेंच कॉलोनी था। तो फ्रेंच लोगों ने अंग्रेज़ों के इस बात को मानने से, उनके पोप की बात को मानने से इनकार किया और 1 अप्रैल से ही वर्ष को आरंभ होना सुनिश्चित करते रहे। लेकिन यूरोप के ज़्यादातर देशों में दबदबा अंग्रेज़ों का था, तो उन्होंने फ्रांस के इस कृत्य की खूब खिल्ली उड़ाना शुरू करी और उन्हें मूर्ख कहना शुरू कर दिया। आपको, अगर आप मानव शास्त्र पढ़े हों, तो यहाँ पर एथनोसेंट्रिज्म का मुद्दा आ गया, जहाँ पे संजाति केंद्रिता का मुद्दा जिसे हम लोग कहते हैं, जहाँ पर आप एक कल्चर को दूसरी कल्चर से कंपेयर करते हैं, जहाँ एक कल्चर दूसरी कल्चर को नीचा समझती है। और इसी का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों ने फ्रेंच लोगों को मूर्ख बताया और मूर्खता की बात को लेकर वह उसकी खिल्ली उड़ाते थे और उसके लिए उन्होंने तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित शुरू कर दिए। लेकिन उसी जगह पर फ्रेंच लोगों ने 1 अप्रैल से अपने नए साल के लिए उत्सव मनाना शुरू कर दिया। आज भी 1 अप्रैल से 1 हफ्ते का उत्सव फ्रांस में मनाया जाता है, क्योंकि वो अपनी जगह कायम रहना चाहते थे। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों का प्रभाव विश्व में ज़्यादा था, इसलिए फ्रांस के इस कृत्य को इडियाटिक एक्ट माना गया, मूर्खतापूर्ण कार्य माना गया और अंग्रेज़ों के प्रभाव के कारण पूरी दुनिया बिना यह जाने कि किस कारण से ऐसा किया जा रहा है, वह मूर्खता दिवस मनाने लगी और यह मानने लगी कि किसी के द्वारा किसी बात को ना समझ पाना मूर्खता का कार्य है। क्योंकि उनका मानना था कि जो फ्रेंच हैं वह ग्रेगर पोप की बात को समझ नहीं पाए और आज भी 1 अप्रैल से ही अपना नया साल मनाते हैं। वो बात अलग है कि फ्रांस में भी 1 जनवरी से नया साल मनाया जाता है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से, परंपराओं के रूप में 1 अप्रैल को आज भी वह महत्वपूर्ण मानते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके विपरीत इस दिन को फ्रांस के सापेक्ष
एक मूर्खतापूर्ण कार्य का दिवस माना कि जो लोग 1 अप्रैल से साल का आरंभ मानते हैं वह मूर्ख लोग होते हैं। और चूँकि हम लोगों ने हमेशा अंग्रेजियत, पश्चिमीकरण का अंधानुकरण किया है और पूरे विश्व ने किया है, तो वो सभी भी 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाने लगे। क्या आप जानते हैं इस बात को? हमेशा तथ्यों को जानना ही आपको अप्रैल फूल बनाने से बचाता है। अगर आपको यह बात अच्छी लगी तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि वास्तविकता के बोध में कि 1582 को घटी एक घटना ने कैसे 2 कॉलोनीज़, चाहे वो क्रिश्चियंस कॉलोनीज़ थी चाहे फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, उनके बीच की जो द्वैधता आई साल को मनाने में, उसके कारण अप्रैल फूल जैसी स्थिति पैदा हुई। नहीं तो अप्रैल फूल कोई भी तथ्य नहीं है। अगर यह बात आपको समझ में आ रही है, इसे दूर तक ले जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सही बात तो लोग जाने और फिर आप भी मनाइए। अंग्रेज़ों की तरह आप अप्रैल फूल कहिए और फ्रांसीसियों की तरह आप इसे उत्सव के रूप में मनाइए। फिर मैं किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।